बच्चों, आज हम हाई स्कूल लेवल का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट रेस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग 220 वोल्ट, यानी दोनों ही जो रेजिस्टेंस है वो 220 वोल्ट में ऐड है। अब 220 वोल्ट मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, फिलामेंट है, ये भी 220 वोल्ट है, प्लस माइनस 220 वोल्ट्स, और ये R1 है और इसका पावर कितना है? पावर है 40 वोल्ट। ठीक है, दूसरा R2 है, ये भी 220 वोल्ट के ही सोर्स से जुड़ा हुआ है, ये प्लस और माइनस। ठीक है, ये भी 220 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस R2 है और P2 पावर जो इसका है वो 60 वाट है। क्लियर है? अब हमको इन तीनों में एक रिलेशन पता है। कंपैरिजन कब होगा? जब तीनों का रिलेशन, क्योंकि हमारा वोल्टेज सेम है तो हमको पता है P इक्वल टू होता है V² अपॉन R। तो यहाँ पे R1 है तो V² अपॉन R1। ठीक है, अब यहाँ पे V कितना है? 220 का वो स्क्वायर हो जाएगा और R की जगह क्या है हमारा? R1 है। ये पावर हमारा P है, तो पावर की जगह कितना हो जाएगा? 40 वाट। 220 होल स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है? इसके लिए भी सिमिलर वे में हम लिखेंगे, फार्मूला वही लगेगा, P इक्वल टू V² अपॉन R। अब सबकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे P2 है यानी 60 और V 220 और R की जगह क्या है हमारा? R2 है। ठीक है, तो फार्मूले के हिसाब से ये P1 है, ये V² है और P2 है और ये R2 है। फार्मूले के हिसाब से ये P1 है और ये R1 है। V तो दोनों में सेम है। क्लियर है? अब 60 वाट। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ 40 वाट है, ये 60 वाट है, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। 220 का होल स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 220 का होल स्क्वायर अपॉन R2। क्लियर है? ये 220 अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन R1 इंटू ये R2 हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया, यहाँ पे काट देंगे 20 से, 22 से 40, 23 से 60। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारा कंपैरिजन होगा 2/3 R2 अपॉन R1। ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है 2/3 R1 इक्वल टू R2। क्लियर? अब रेशियो निकाल लेते हैं, या एक काम करते हैं, रेशियो निकाल ही लेते हैं। यहीं से पलट लेते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो R1 3 है, R2 2 है, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 इज ग्रेटर देन R2। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। दैट्स इट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 इज ग्रेटर देन R2। That's it.